हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। वन इकोसिस्टम की जो वेबसाइट है उसके साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि बनकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लीगल रेगुलेशन के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यूनाइटेड स्टेट को है। हम पहले भी कई बार इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं। जितनी भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट से ही आती हैं। तो उसी से रिलेटेड एक और अपडेट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी कि मास्टर कार्ड अब क्रिप्टो पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस से पेमेंट ऐड कर सकते हैं अपने मास्टर कार्ड में, और उसके बाद आप उसको एटीएम से यूज़ कर सकते हैं विड्रॉल करके। तो अब एक और नई खबर यहाँ पर आई है कि मास्टर कार्ड टू एंड प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड प्रोग्राम विद बाइनेंस। तो मास्टर कार्ड ने बाइनेंस के साथ अपना जो प्रीपेड कार्ड तैयार किया था मिलकर, उसकी पार्टनरशिप को कैंसिल कर दिया है। यानी कि मास्टर कार्ड अब ऐसा कोई कार्ड इशू नहीं करेगा जिसमें आप बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी को रिचार्ज कर सकें और उसके बाद उसको एटीएम कार्ड से जाकर अपनी मनी को विड्रॉल कर सके। हालांकि ये एक तरीके का डायरेक्ट मतलब क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन टूल था, जिसकी मदद से आप अपने क्रिप्टो करेंसी को एटीएम से विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन अभी जैसा कि इस वीडियो में हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, इस इंफॉर्मेशन में, ये फॉर्च्यून क्रिप्टो करके वेबसाइट है, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई है और ये बड़ी न्यूज़ पोर्टल है, यानी कि कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है। और यहाँ पर लिख रहा है, व्हेन मास्टरकार्ड एंड बाइनेंस अनाउंस दे हैव पार्टनर टू ब्रिंग ए प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड टू ब्राज़ील, ए मास्टरकार्ड स्पोक्सपर्सन सेड द मूव्स वाज एन एक्साइटिंग स्टेप इनटू क्रिप्टो जर्नी। तो ब्राज़ील में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम एक ऐसा मास्टर कार्ड लॉन्च करेंगे जो कि बाइनेंस के साथ कनेक्ट होगा और आप उसमें क्रिप्टो ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं एटीएम से विड्रॉल करने के लिए और शॉपिंग पर इस्तेमाल करने के लिए। अभी ये जर्नी जो है एंड हो गई है, यानी कि ये पार्टनरशिप एंड हो गई है। इसको हम एक और वेबसाइट से वेरीफाई करते हैं जिसको आप अक्सर जानते ही हैं। वेबसाइट का नाम है कॉइनडेस्क। तो ये है कॉइनडेस्क, क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ देती है, बड़ी वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देखिए, वीज़ा एंड मास्टर कार्ड डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम बाइनेंस अनलाइकली टू हर्ट द क्रिप्टो एक्सचेंज, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप देखिए, कुल मिलाकर बात ये था कि बाइनेंस एक्सचेंज अगर मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करके एक ऐसा कार्ड इशू कर रही थी जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी से लेन देन कर सकते थे। यानी कि अभी जैसे आपका मास्टर कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, आपके बैंक में जितना बैलेंस रहता है आप उस बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं, इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, ये सारे काम आप मास्टर कार्ड से कर सकते थे। अभी बाइनेंस एक्सचेंज ने ये सुविधा दी थी अपने यूज़र्स को कि भाई आप जो है मास्टर कार्ड में क्रिप्टो बैलेंस को ऐड कर सकते हैं, उसको मास्टर कार्ड से अपनी बाइनेंस एक्सचेंज अकाउंट पर जितना भी आपका फंड है, चाहे वो किसी भी करेंसी में, उसको आप ऐड करके और यूज कर सकते थे, पेमेंट कर सकते थे, शॉपिंग कर सकते थे, या फिर आप उसको इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर ट्रांजेक्शन करने के तौर पर यूज कर सकते थे। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबली जिस दिन ये इन्फॉर्मेशन आई थी उसी दिन 3 से 4% बिटकॉइन के प्राइस में जो है जंपिंग देखने को मिली थी और एंटायर क्रिप्टो मार्केट में एक पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट मिला था कि भाई अब कहीं ना कहीं क्रिप्टो के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो उसके बाद यूएस को, क्योंकि यूएस डॉलर राज करना चाहता है अभी पूरी दुनिया में, और डॉलर के जो यहाँ पर मोनोपोली है उसको कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हो रहा था कि अब डॉलर की वैल्यू गई। तो डॉलर ने, मतलब यूएस ने क्या किया, बाइनेंस की ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। जैसे इंडिया में सेबी होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। जैसे इंडिया में है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये क्या करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सभी दस्तावेज जो होते हैं उनको वेरीफाई करती है कि ये आप इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने जब बाइनेंस की जांच की तो इन्होंने पाया कि बाइनेंस के पास ना तो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट में अगर बिजनेस करते हैं तो आपको जैसे इंडिया में सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, वैसे ही आपको यहाँ पर एसईसी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो बाइनेंस जो थी वो एसईसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। पहली यहाँ पर ये इन्होंने निगेटिव पॉइंट निकाला। दूसरा ये कि इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ भी, जैसे कहते हैं ना क्रिप्टो में वही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो करोड़पति बन जाओगे, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप जो है मिसलीड इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हो
क्रिप्टो कर मतलब एक्सचेंज पर इस टाइप के प्रतिबंध इन्होंने लगा दिए। हालांकि वो पार्टनरशिप जो है कैंसिल हो गई, आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। बाइनेंस द बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम इज फेसिंग मल्टीपल चार्जेस बाय यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इंक्लूडिंग एलिगेशन, ये कथित आरोप हैं दैट की एक्सचेंज हैज़ बीन ऑपरेटिंग अनरजिस्टर्ड बिजनेस। मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए अनरजिस्टर्ड बिजनेस है, यानी कि बाइनेंस एक्सचेंज भी अनरजिस्टर्ड है। दूसरा ये मिसलीड इन्वेस्टर्स अबाउट द कंपनी, और इन्वेस्टर को मिसलीड करते हैं। तो अब देखिए आप जो ये बाइनेंस जैसी एक्सचेंज को मैं यहाँ पर और दिखा देता हूँ आपको बाइनेंस, कि भाई बाइनेंस आखिर में है क्या। बाइनेंस कंपनी, ठीक है, Binance.com, ये एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज को यूनाइटेड स्टेट की SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अनरजिस्टर्ड बताया है। तो जब क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस अनरजिस्टर्ड है, तो आप ये देखिए कि भाई वन इकोसिस्टम को वो लोग कैसे लीगल मान सकते हैं, कैसे उसको फ्रॉड नहीं बताएंगे, क्योंकि वन कॉइन एक अलग सिस्टम के साथ काम कर रही है। और यहाँ पर हम देखें तो जितने भी सिस्टम हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डिफरेंट कंसेप्ट को लेकर आए हैं। तो इस इन्हीं सारी चीज़ों के चलते वन कॉइन को इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो कि मतलब एक एक तरीके से रेगुलेशन को देखकर रोकनी पड़ जाती हैं। जैसे कि एक्सचेंज की अगर बात करें, अगर बाइनेंस जैसी एक्सचेंज को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो फिर वन कॉइन जैसे एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट को, हालांकि इसको भी स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इनको लीगल चैलेंजेस फेस करते करते कभी अपनी ब्रांड चेंज करनी पड़ती है, कभी अपनी वेबसाइट चेंज करनी पड़ती है, और उसके बाद भी ये लोग डटे हुए हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जब आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, सही प्रोजेक्ट है और हम सही डायरेक्शन में हैं। अदरवाइज कितने प्रोजेक्ट आए और चले गए जिनका आज तक मार्केट में कोई खबर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग मानते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस जैसी चीज़ों को भी जब यूनाइटेड स्टेट गलत ठहरा सकता है, तो फिर वन कॉइन वन इकोसिस्टम को गलत ठहराने में उसको कितने कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो सीधा क्या आप बोल सकते हैं। तो यही था हमारी इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है कमेंट में सुझाव भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।